आप हालांकि अब वो लंदन में बैठे हैं, सारी सिचुएशन में नज़र रखते हैं, तो आज की जो सिचुएशन है जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट जंतर मंतर पर बैठे हैं, आप क्या सरकार को सुझाव देंगे? देखिए, इसके तीन पहलू अलग हैं। पहला तो है जो जंतर मंतर में चल रहा है, उसका कितना स्टूडेंट से लेना देना है और कितना पॉलिटिक्स से लेना देना है, ये आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। और आप वहाँ दिल्ली में हैं, आपको पता है ग्राउंड पे क्या चल रहा है। और ठीक है, जब भी ऐसी कोई सिगड़ी जलती है तो पॉलिटिशियंस अपना रोटी सेकने आ जाते हैं। किसी ने कहा कि ये तो पार्लियामेंट को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, अब सड़क पे फैसले होने चाहिए। तो ठीक है, अब लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। भारत में 1977 में हमने देख लिया, 1976-77 में, कि इंडियंस डेमोक्रेसी से हटने वाले नहीं हैं। तो ये उन लोगों की जो ये एक मनोकामना है कि ये सब हट जाए और हम सड़क के थ्रू पावर में आ जाए, ये नहीं चलने वाला। दूसरा तो एक प्रॉब्लम वो है, दूसरा भाई पुलिस में एट्रॉसिटीज हुई हैं, ये हुई है। तो हर बार ये प्रॉब्लम आता है। जब वकील स्ट्राइक पे गए थे, मुझे याद है मैं सॉलिसिटर जनरल था तब, ये एलिगेशन आया था। जब बाबा रामदेव का तब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब बाबा रामदेव का वो आंदोलन चल रहा था, तब ये झगड़ा हुआ था। जब केजरीवाल जी के साथ हुआ था, तब ये झगड़ा चल रहा था, तब ये हुआ था। तो हर बार ये पुलिस एक्सेसेस, बेचारे पुलिस वाले ही बीच में फंसते हैं। क्योंकि आप जाते हो वहाँ जंतर मंतर में, उससे आप कहते हो हमको पार्लियामेंट में घुसना है, उनको आदेश दिया है कि किसी को आने मत देना, वो बैरियर तोड़ते हैं, तो ये झगड़ा तो होता है। और पीछे से चार आदमियों ने पत्थर मारा, वहाँ फ्रैकस हो जाता है। तो अब पुलिस ने सही किया गलत किया, वो एक बिल्कुल अलग पहलू है। ये दोनों अलग हैं। जो आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए, मेरे को आज 45 साल के ऊपर हो गए भारत के कोर्ट्स में काम करते हुए, आज तक मैंने किसी प्रोटेस्टर को जेल जाते नहीं देखा। ये हमेशा, आपको पता है प्रोटेस्ट क्या होता है, बस में डालो, ले जाओ, पुलिस थाने में एंट्री हो, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें से कुछ लोग हैं इस बार जो जो एक बड़ा संगीन मामला जो सामने आया है, फॉरेन इंटरवेंशन का। हाँ, कुछ लोगों पे अगर वो आरोप है कि आपने बाहर से पैसे लेके ये किया, तो उनको माफ़ नहीं कर सकते। तो बाकी लोगों को तो ये जो, अगर वांगचुक साहब कह रहे हैं माफ़ करो, कोई कुछ नहीं होने वाला उनको। आज उनके खिलाफ केस है, वो कल सब केस बंद हो जाते हैं। आज तक आपने कभी किसी को राइट में, इस किस्म के प्रोटेस्ट राइट में अरेस्ट भी होते देखा है? बियॉन्ड फॉर्मल अरेस्ट जो होता है कि आपको आपको बोल दिया जी आप अभी अरेस्ट में हो। कोई जेल में है आज, कोई स्टूडेंट जेल में नहीं है और होगा भी नहीं। तो ये एक, इसका ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। अब जितना शोर मचाना था मचा लिया, अब इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो मेरा तो सुझाव ये है, अब पार्लियामेंट में अगर नहीं आएंगे लोग, ऑर्डिनेंस का रूट तो है। क्योंकि आज बच्चों को ये कहना कि देखो इन लोग पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, बच्चों को क्या लग रहा है कि फिर हमारा पार्लियामेंट सिस्टम ही नहीं चलता। वो तो ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई सरकार की गलती है कि विरोधी पार्टियों की गलती हो, तो कहेंगे हमारे यानी सिस्टम ही टूट गया है। तो आप ऑर्डिनेंस का है, ऑर्डिनेंस से ले आइए, कानून ला से, यानी सरकार के पास सॉल्यूशंस हैं। मेरे को ये यानी फेथ है कि आई नो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनका इतना ध्यान होगा इस पे, पूरी कैबिनेट का इस पे ध्यान होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा इसका। जी। इस तरीके से कि बच्चों को अलग से डील किया जाएगा। पॉलिटिक्स तो वो संभाल लेंगे, पॉलिटिक्स संभालना मुश्किल नहीं है। बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए, बच्चों का भरोसा नहीं टूटना जो चाहिए। लोग जंतर मंतर पर हैं उनमें बहुत सारे वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे हैं, अ, और वो काफ़ी नाराज़ हैं, धूप में पानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको आपकी क्या सलाह है? तो उनको मैं, देखिए सरकार अगर कुछ करती है, कोई ठोस कदम उठाती है, कोई ऑर्डिनेंस लाती है, और उनको थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब आज दिक्कत यह है, आप आज कानून लाके किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आज वो कानून आएगा 10 साल सजा का, तो अगली बार लगेगा वो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता। अब जो भी है सिचुएशन आज ये है, इसकी एक थॉरो इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। आप कहते हैं किसी की इंक्वायरी कमीशन बिठानी है, इंक्वायरी कमीशन बिठा दीजिए कि भाई ये क्यों हुआ ये। तो इसमें, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, उन पे जो भी कानून दंड देता है वो उस पर एक्शन होना चाहिए। इसका ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों को ये समझाया है
कि ये जो हुआ है इसकी अगर आप चाहो तो पूरी जांच करवा लो, इसकी आप चाहो तो पूरी इसकी एक थॉरो इंक्वायरी करा लो, और आगे बढ़ के ये ना हो उसके लिए हम ऐसा कानून लाने को राजी हैं। कानून का ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस है, ये ड्राफ्ट तरीका है। सरकार को कम्युनिकेशन में कोई यानी कमी नहीं है, ये सरकार की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है। वो बच्चों से जाके कम्युनिकेट करें और कहो भाई शांत हो जाओ, आपको यहाँ बैठ के कुछ यानी जो आपको चाहिए थे हम आपको सब देने को तैयार हैं। तो क्योंकि बच्चों से तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिक्स रहा, वो पॉलिटिक्स को तो सरकार संभाल लेगी, क्योंकि वो उनका रोज़ का काम है।